हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का ये सेकंड लेक्चर। ठीक है, पहला लेक्चर में हमने उसका हिस्ट्री के बारे में, कैलकुलस ड्रीम के बारे में एंड केमिस्ट्री ऑफ सनस्क्रीन के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, तो आज डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब उसका रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो ये कौन सा रिएक्शन दिखाता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। देखो बेंजीन का क्या है, पहले उसका थोड़ा बोल लेते हैं। मैंने जैसे बताया बेंजीन एक, देखो हमारा ऐसे था, एक एक सबका sp2 हाइब्रिडेशन, तो एक एक वैकेंट हमारा p ऑर्बिटल है। हाँ जी सर, बिल्कुल है। तो ये क्या है, ऐसे साइक्लिक कॉन्जुगेशन। ठीक है, एंड नीचे ऐसे ये भी एक साइक्लिक कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो बेंजीन एक क्या बोला था, ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये एक सैंडविच की तरह रह जाता है। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। हाँ जी सर, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ही दिखाएगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन दिखा सकता था या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखा सकता था। हमारा अल्किन एंड अल्काइन भी ऐसा ही कुछ था। ठीक है, तो उनका क्या था, वो भी रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन था, इसलिए उन्होंने जनरली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाते थे। ठीक है, लेकिन सर वो बात आता है, बेंजीन भी तो रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों दिखा रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं दिखा रहा है। तो देखो, अगर एडिशन रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, एक बॉन्ड टूटना चाहिए। जब अल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाता था तो क्या होता है, एक पाई बॉन्ड उसका टूट जाता था। सिमिलरली अल्काइन में भी एक पाई बॉन्ड टूट जाता था, कभी कभी 2 पाई बॉन्ड भी टूट जाता था। लेकिन अगर इसका पाई बॉन्ड हम तोड़ देंगे, क्या हो जाएगा भाई, इसका एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाएगा, जो कि बेंजीन नहीं चाहेगा उसका एरोमेटिसिटी लॉस्ट होना। क्यों सर, क्यों सर भाई, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों भाई। देखो वो क्या है, मान लो हम इंसान है। ठीक है, हमारा कोई आएगा आके बोलेगा भाई मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ठीक है, तुम्हारे साथ रिएक्शन करूंगा, मतलब तुम्हें पैसा दूंगा, तुम्हें सब कुछ दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, क्या है, तुम्हारा एक टांगे तोड़ दूंगा। तो तुम राजी हो गए, क्या हो गए, नहीं हो गए, राजी नहीं हो गए। सिमिलरली यही बात है, इसका एरोमेटिसिटी मतलब ये स्टेबल है भाई, एरोमेटिक कंपाउंड है, स्टेबल है। अगर इसका एक बॉन्ड तोड़ देंगे तो इसका एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाएगा, तुम्हारे एक टांग तोड़ देंगे तो क्या होगा, तुम पैरालाइज हो जाओगे, चल नहीं पाओगे। ठीक है, तो पैसा लेके करोगे भी क्या, नहीं करोगे। सिमिलरली इलेक्ट्रोफाइल जब आएगा, भाई मैं एडिशन रिएक्शन दिखाना चाहता हूं, लेकिन कंडीशन क्या है, बेंजीन बोलेगा कंडीशन क्या है, भाई मैं तुम्हारा एक बॉन्ड तोड़ना चाहता हूं। अरे क्या बात कर रहे हो, बॉन्ड तोड़ना चाहते हो, जा जा जा, जहां से आया उधर से चला जा। बॉन्ड तोड़ देगा तो मेरा एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाएगा, और मेरा एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो गया तो भाई क्या है, क्या जीने का क्या फायदा है, मेरा तो स्टेबिलिटी खत्म हो गया। ठीक है, अभी जैसा मैं तो प्राउड फील हो रहा है, मैं बेंजीन भवा मेरे पास है, ड्यू टू एरोमेटिसिटी मेरे पास है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, तो वही खत्म करने आ गया, जहां से आया था वही से चला गया। फिर इलेक्ट्रोफाइल ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, भाई देखो मैं अब क्या करता हूँ, बॉन्ड नहीं तोड़ूंगा, ठीक है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन कर दूंगा। मतलब तुम्हारे पास हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के निकल दूंगा, मैं उसी का प्लेस ले लूंगा। अरे यार यही बोलना चाहिए था ना, तो पहले आके बोला बॉन्ड तोड़ देगा, ठीक है, गुस्सा आएगा, नहीं अब तू तो अच्छा बच्चा है। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, इसका एरोमेटिसिटी लॉस्ट नहीं होगा। तो ये इसको बोलते हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, एक जाएगा दूसरा आएगा, एक जाएगी दूसरा आएगी। ठीक है, यही तो है जिंदगी का रूल। ठीक है, कोई जाएगी, अरे पुरानी जाएगी तभी तो नया आएगी। ठीक है, इसको भी हाइड्रोजन के साथ रह के बोल फेल हो रहा था बेंजीन को, तो इन्होंने बोला ठीक है भाई हम हाइड्रोजन को हटा देते हैं, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब समझ में आ गया एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं दिखा था बेंजीन। जनरली एरोमेटिक कंपाउंड हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं दिखाते हैं, अगर दिखाएंगे तो वो एरोमेटिक नहीं कहलाएंगे। ठीक है, उनका टूट जाएगा। स्टोरी से यही समझा, बेंजीन को गुस्सा आ गया जब बोला था। ठीक है, लेकिन ये बात समझदारी वाला बात था, हाइड्रोजन को हटा के उसका प्लेयर, भाई 6 हाइड्रोजन है, एग्जाम में रह जाता है। ठीक है भाई, सही बात है। ठीक है, यह होता है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये हमारा क्या है, उसमें पढ़ेंगे हम हालोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडेल कर्व, एसाइलेशन एंड अल्काइलेशन। हालोजिनेशन मतलब क्या, हालोजन लग रहा है, ठीक है भाई। सल्फोनेशन क्या है, कोई सल्फोनिक ग्रुप लग रहा है। नाइट्रेशन मतलब नाइट्रेस NO2 ग्रुप लग रहा है। एसाइलेशन मतलब एसाइल ग्रुप लग रहा है। अल्काइलेशन मतलब अल्काइल ग्रुप लग रहा है। ठीक है, मैंने बता दिया भाई
अब नाम से कैसे पहचानोगे क्या रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। हालोजिनेशन, हालोजन लग रहा है, डी हालोजिनेशन, हालोजन जा रहा है। हाइड्रेशन, OH ग्रुप लग रहा है। डिहाइड्रेशन मतलब OH निकल रहा है। हाइड्रोहालोजिनेशन मतलब H एंड X ऐड हो रहा है। डिहाइड्रोहालोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन एंड हालोजन निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिखने से हालोजिनेशन मतलब हालोजन ऐड हो रहा है। सल्फोनेशन मतलब सल्फोनिक ग्रुप ऐड होगा, SO3H ग्रुप ऐड होगा। नाइट्रेशन मतलब NO2 ग्रुप ऐड होगा। हमारा फ्लोराइड का एसाइलेशन मतलब CO ग्रुप ऐड होगा। अल्काइलेशन मतलब CH3 ग्रुप ऐड होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हालोजिनेशन से बात करेंगे। बेंजीन देगा हालो बेंजीन, रिएजेंट क्या है H2AlCl3, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये है हमारा बेंजीन बाबा, इसमें H2AlCl3 यूज करेंगे तो ये हो जाएगा X। तो X के जगह अगर मैं क्लोरीन LCl3 लूंगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा Cl, ठीक है। एनहाइड्रस LCl3 क्लोरीन, ये लुईस एसिड के प्रेजेंस में होगा, ठीक है। LCl3 लुईस एसिड है, पता है ना, हाँ जी सर। क्योंकि तो क्लोरीन से हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे तब तो इसका काम आएगा, ठीक है। कैसे काम आएगा वो आगे देखें मैकेनिज्म। तो देखो इसका मैकेनिज्म क्या है। पहला स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। सेकेंड स्टेप हम यहां से आ रहे हैं नीचे तक, ठीक है। पहला जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ आर्सेनियम आयन, तीसरा क्या रिमूवल ऑफ प्रोटॉन टू फॉर्म आर्सेनियम आयन फ्रॉम द आर्सेनियम आयन मतलब डीप्रोटोनेशन। तो पहला स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, देन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके फॉर्मेशन ऑफ आर्सेनियम आयन, देन डीप्रोटोनेशन ऑफ आर्सेनियम, ठीक है। तो पहला स्टेप देखते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इसीलिए बोला था भाई यहाँ पे लुईस एसिड चाहिए। यहाँ पे LCl3 हमने लिया था, LCl3 ले सकते हो या FeBr3 ले सकते हो। ये क्या करा, इसका जो लोन पेयर है इसको दे दिया भाई, ठीक है। एक बॉन्ड ऐसा बना लिया, समझ में आ गया कि ये दिया था, ये पॉजिटिव, ये लिया था, ये नेगेटिव, इतना तक समझ में आ गया, हाँ जी सर। देन ये क्या होगा, देन हमारा जो बेंजीन का रिंग था, ये इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब ये इसको अटैक किया, एक डबल बॉन्ड इसको अटैक किया, तो इसको अटैक करेगा मतलब क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक ब्रोमीन यहाँ चला जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। एंड यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा, ठीक है, आ गया भाई, ये बॉन्ड टूट गया ना, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ ब्रोमीन लग गया, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो ये स्टेप क्या है, यहाँ पर एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो गया, ये आर्सेनियम आयन फॉर्म हुआ, ठीक है। देन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इसको दे देगा, ठीक है, ये हमारा अब ये डीप्रोटोनेट हो जाएगा ना, ये हाइड्रोजन चला जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर से हमारा इसका एरोमेटिसिटी रिस्टोर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमारा ये फॉर्म हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ आर्सेनियम आयन ये हुआ था। थर्ड स्टेप में हमारा क्या होता, ये डीप्रोटोनेशन हो गया, मतलब ये HBr आया, ये हाइड्रोजन को लेकर चला गया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है, हमारा फिर से एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो गया, ठीक है। इन बिटवीन हमारा एरोमेटिसिटी लॉस्ट हुआ था, फिर से एरोमेटिसिटी रीगेन हो गया, ठीक है। यहाँ लॉस्ट नहीं हो रहा भाई, सब्स्टिट्यूशन ना, पहले कंडीशन हुआ था भाई एक हाइड्रोजन को हटा के ही उसका प्लेस लूंगा, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, देन इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैक होगा, आर्सेनियम आयन फॉर्म होगा, देन हमारा डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देन फ्लोरीनेशन एंड आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन। Fluorine reacts so rapidly with benzene such that aromatic fluorination requires special condition and apparatus, ठीक है। Even then it is difficult to limit the reaction to monofluorination। तो फ्लोरीन क्या है, ये थोड़ा रैपिड मतलब ये इसका रिएक्टिविटी ज्यादा है, ठीक है, तो इसके लिए हमें स्पेशल एपैरेटर चाहिए, स्पेशल एपैरेटर एंड स्पेशल कंडीशन। फिर भी हम रिएक्शन को मोनोफ्लोरिनेशन के बाद रुक नहीं सकते, वो हमारा क्या चला जाता है, हमारा फ्लोरिनेशन होते चला जाता है, ठीक है। आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन इज रिवर्सिबल एंड स्लो बिकॉज देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसके मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट रुकने हम नहीं रुक पाएंगे, और इसके लिए हमें स्पेशल कंडीशन एंड स्पेशल एपैरेटस चाहिए। और आयोडीन लीस्ट रिएक्टिव है, इसलिए ये रिवर्सिबल है, सो द रिएक्शन हैज टू बी कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज नाइट्रिक एसिड टू प्रिवेंट द HI फॉर्मेशन। तो ये हमारा
लिस्ट रिएक्टिव है तो HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का प्रेजेंस में हमारा ये रिएक्शन होना चाहिए। लेकिन क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन ये हमारा बीच बीच का है, ये मोनोक्लोरिनेशन के मोनोक्लोरिनेशन के प्रोडक्ट में रह जाएंगे और यहाँ पर हमें ज्यादा मेहनत मशक्कत नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये एक रिवर्सेबल रिएक्शन होता है, फिर भी HNO3 के प्रेजेंस में होता है, नहीं तो HI प्रोडक्ट HI फॉर्म हो जाता है। ठीक है, जो इसका हाइड्रोजन है इसके साथ रिएक्शन करके HI हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मोनोक्लोरिनेशन मोनो